एक सरकारी टीचर हवस में इतनी अंधी हो जाती है कि वह एक 15 साल के छात्र के साथ संबंध बनाती है और उसके पश्चात वह उस छात्र से प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर उस महिला की मौत हो जाती है। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी, इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या की घटना है। दोस्तों, यहां पर एक हरीश नाम का व्यक्ति रहा करता था जिसकी उम्र करीब 40 साल थी और आज से करीब 10 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम नम्रता था जिसकी उम्र 35 साल थी और उसके पति हरीश की उम्र 40 साल थी। दोस्तों, हरीश एक सरकारी बैंक में कर्मचारी था और नम्रता एक सरकारी स्कूल की टीचर थी। परिवार का गुजारा अच्छे से चल रहा होता है, परिवार में पैसों वगैरह की दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों, उनका समय धीरे धीरे गुजर रहा होता है। अब हरीश के कोई माँ बाप नहीं थे तो वह नम्रता की माँ को अपने यहाँ पर रहने के लिए बुला लेता है और हंसी खुशी तीनों आराम से रहा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर नम्रता का एक लत थी कि वह सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहती थी। सोशल मीडिया पर फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट वगैरह वह चलाया करती थी। दोस्तों, तभी उसकी स्नैपचैट पर मुलाकात एक राज नाम के लड़की से हो जाती है जिसकी उम्र करीब 15 साल थी। अब दोस्तों, उनकी स्नैपचैट पर दोस्ती हो जाती है और वे घंटों घंटों बातें किया करते हैं। तो उनको पता लगता है कि यह जो राज नाम का लड़का है उनके ही पड़ोस का है और राज को भी पता लग जाता है कि यह नम्रता उनके ही पड़ोस की रहने वाली है। अब दोस्तों, एक दिन नम्रता उसको अपने घर पर बुलाती है। जब उनके घर पर उसकी माँ और उसका पति नहीं होता है तो वह उससे मिलने के लिए आता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से सिलसिला चलता रहता है और कुछ महीने गुजर जाते हैं। तभी नम्रता को पता लगता है कि वह अब गर्भवती है। यह देखकर नम्रता बहुत ज्यादा खुश हुई थी क्योंकि उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे और कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। वह सोच रही थी कि अब यह हरीश का बच्चा है, राज का बच्चा है, लेकिन वह सोच लेती है कि अब मुझे बच्चा तो पैदा हो गया, चाहे किसी का भी हो, अब मेरी गोद सूनी नहीं रहेगी। तो इसके चलते वह अपनी खुशी जाहिर अपने पति के साथ करती है, अपनी माँ के साथ करती है और उस लड़के राज के साथ भी करती है जब वह उसके पास अकेले में संबंध बनाने के लिए आता है। दोस्तों, वह राज से कहती है कि तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है और यह तुम्हारी मेहरबानी है कि आज मेरी गोद सूनी नहीं है, मुझे एक बच्चा हो जाएगा। वह उससे कहती है कि मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी और तुम आराम से इसी तरह से अपनी लाइफ गुजारो, तुम्हारी लाइफ में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। लेकिन हरीश कुछ गलत सोच लेता है। वह सोचता है कि आज तो यह कह रही है लेकिन कल किसी के सामने कह दे और मेरे घर वालों को इस बारे में पता लग जाए तो इससे से अच्छा है कि क्यों ना मैं इसे रास्ते से हटा दूं। और वह उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना लेता है और उस दिन की ताक में रहता है जब उसके घर पर ना तो उसका पति हो ना उसकी माँ हो। दोस्तों, वह एक दिन आ जाता है जब उसके पति और उसकी माँ बाजार से कुछ सामान लेने के लिए गए थे। तभी राज नम्रता के घर पर जाता है। वह उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उससे गले से लगाती है कि तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इतने में ही राज अपने जेब से चाकू निकालता है और नम्रता के ऊपर वार कर देता है। लगातार 21 वार नम्रता के ऊपर किए जाते हैं और फिर वह वहां से फरार हो जाता है। नम्रता सिसक कर मर जाती है और जब उसकी माँ और उसका पति बाजार से आता है तो उसे नम्रता मृतावस्था में मिलती है। दोस्तों, इसके पश्चात इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर आ जाती है और नम्रता की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब नम्रता जो उस औरत का पति हरीश था और उसकी माँ से पूछताछ करती क्या तुम्हारा कोई दुश्मन था, तब वे बताते कि नहीं, हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इसके पश्चात पुलिस वहां पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है जो उस गली में लगे हुए थे। तब उनमें से पता लगता है कि हाँ, उस घर में उस दिन एक 15 साल का लड़का आया था। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस उस लड़के की फोटो वगैरह निकलवा लेती है और उन लोगों से पूछताछ करती है कि यह कौन है। तो आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि यह तो हमारी पड़ोस में रहने वाला लड़का है जिसका नाम राज है। दोस्तों, पुलिस राज के घर पर जाती है। पुलिस को देखकर राज भागने का प्रयास करता है लेकिन पुलिस उसे दबोच लेती है और इसके पश्चात पुलिस उसे अरेस्ट करके उससे सख्ती से पूछताछ करती है। सख्ती से पूछताछ करने पर वह बताता है कि हाँ साहब, नम्रता को मैंने मारा था, उसके ऊपर मैंने 21 वार किए थे। वह पुलिस को बताता है कि मेरे और नम्रता के बीच में शारीरिक संबंध बनते थे जिसकी वजह से वह प्रेग्नेंट हो जाती है और मुझसे यह कह रही थी कि मैं इस बच्चे की वजह से खुश हूँ, लेकिन मैं उल्टा सोच लेता हूँ। मैं इनकी
कहीं ये मेरे घर वालों को ना बताते या किसी और से ना कह दे, मेरे घर वालों की बदनामी होगी, मेरी बदनामी होगी, इससे अच्छा है इसको रास्ते से हटाया जाए। तो इसके चलते मैं नम्रता को मौत के घाट उतार देता हूँ। दोस्तों, पुलिस उस पर पोक्सो एक्ट की धाराएं लगाती है और उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कहना चाहते हो? यहाँ पर किसकी गलती थी? नम्रता की तो ही कि उसने ऐसा गलत कदम उठाया, और उस लड़के की भी थी। दोस्तों, यहां पर उस लड़के को कोई सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का वीडियो लाने का मुख्य उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दिल दिखाना नहीं था, बल्कि आपको सतर्क करना था और सावधान करना था। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो ज्यादा शेयर करें, और जो हमारे चैनल हरियाणा ट्रेंड पर उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत समझें। जय हिंद, वंदे मातरम।